से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियोस में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारी फिजिक्स के। पहला चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, दूसरा था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाला, वो हमने ख़त्म कर लिए। बड़े बड़े चैप्टर थे, लगभग उन पे 45-50 के अगर वीडियोस बनी। लेकिन अब जो चैप्टर आएंगे 3 चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके बाद वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर बात पहले की आ गई किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी से आप मतलब समझते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहाँ पर होगा वहीं पर तो हमारा करंट पास होगा और वहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस जब होती है जब हमारे इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर से फ्लो होते हैं, तभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस है वो अकर होती है। लेकिन समझेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले होता क्या, उसके बाद हमारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपसे कोई पूछ ले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो आप उसे बता पाएँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसका। ये एमपी बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे 3 हमारे पिछले साल 2022 और 23 में क्वेश्चन आए थे। इससे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है और एक क्वेश्चन थ्योरी में जाता है, लेकिन पिछली बार दोनों क्वेश्चन थ्योरी वाले आए थे। तो देखते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इन अ करंट इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हम कौन से करंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोशन में है, मतलब कि जहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट के बारे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन पिछले 2 चैप्टर में आप जो करंट पढ़ के आए वो कैसा करंट था हमारा, विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी से मतलब क्या है, वहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्लो नहीं कर रहे थे। अब बार बार इलेक्ट्रॉन फ्लो ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोटॉन हैं उनका मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन हमारे हल्के होते हैं और मास का वो हमारे प्रोटॉन है उसका मास ज़्यादा होता है, इसलिए उनका वज़न ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, इसी कारण वो फ्लो नहीं करते। इसी कारण इलेक्ट्रॉन का ही हमारा फ्लो होता है। तो हमारे जो पहले और दूसरा चैप्टर था उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो विदाउट बैटरी थे, मतलब वहाँ पर हमारा बैटरी यानी कि पोटेंशियल कुछ नहीं था, तो वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे थे। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अंदर, उसके अंदर भी कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिना बैटरी के हैं वो रैंडमली इस कंडक्टर, ये हमने एक कंडक्टर मान लिया है, यह क्या हमारे कंडक्टर है, यह हमारे कंडक्टर है। इसमें क्या है, अभी कोई बैटरी यानी कि पोटेंशियल हमने नहीं दिया हुआ है। तो इससे होगा क्या, इन इलेक्ट्रॉन के बीच जो रैंडम मोशन होगा, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, इनके बीच का जो मोशन होगा वो रैंडमली होगा। लेकिन यदि हम इसमें पोटेंशियल ले देते हैं तो हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जहाँ हमारी बैटरी पोटेंशियल सेल की बात हो जाती है, वहीं से हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो जाती है। पिछले 2 चैप्टर में हमने इस करंट के बारे में पढ़ा था जो कि कैसा है, विदाउट बैटरी, मतलब रेस्ट में है। लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसे चार्जेस के बारे में जो कि किसमें, मोशन में है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि एक हमने कंडक्टर मान लिया और इसको हमने बैटरी यानी कि बैटरी दे दी है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं वो समझने वाली बात है। यदि हम यहाँ से बैटरी दे देते हैं, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसा होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। मतलब वो यहाँ से इस तरफ, इस डायरेक्शन में जाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर में, वो माइनस से प्लस की ओर होता है, मतलब इस तरफ जाते हैं, प्लस माइनस से प्लस की ओर। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, करंट का फ्लो कहाँ से होगा, करंट फ्लो प्लस से माइनस की ओर होता है। जो करंट है हमारा वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी, लेकिन आगे जो टॉपिक हैं उनमें आपको ये चीज़ अच्छी से क्लियर हो जाए। क्योंकि जो हमारा, यदि हम इस पूरे कंडक्टर में बैटरी इसको अटैच कर दें तो होगा क्या, इसमें अब यहाँ पर एक पोटेंशियल मतलब एक करंट आ जाएगा। तो करंट से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले रैंडमली घूम रहे थे, अब उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन कौन सी मिल जाएगी, उनको डायरेक्शन मिल जाएगी हमारी माइनस से प्लस वाली, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाती है। इस तरह हम इसमें यदि करंट दे दें हमारे किसी भी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होने लगते हैं और यहीं से हमारा क्या, करंट फ्लो होने लगता है। यदि आप आपके घरों में वायर भी देखते हैं, तो यदि ये वायर मान लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा हमारे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्लो चालू हो जाएगा। मतलब कि यदि आप वायर देखते हैं, जैसे कि आपका कोई फैन चल रहा है, कोई बल्ब चल रहा है, वो जल क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है,
क्योंकि हमने उसे किसी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के इनपुट उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ से हमारा उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहले 2 चैप्टर हम इस करंट के बारे में पढ़ा, लेकिन अब पोटेंशियल लिंक बैटरी वाले कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो करंट की डायरेक्शन ऐसी क्यों होती है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वो होती कैसे है, लेकिन प्लस से माइनस की ओर होती है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो कैसे, माइनस से प्लस की ओर होते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए, अभी आपको एक पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब बात करते हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब यह डिफाइन करता है किसके, फ्लो ऑफ चार्ज को पर यूनिट टाइम में। कैसे करता है देखिए, मतलब ये डेफिनेशन ये कह रही है कि कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज हमारे किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है, वह हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जैसे कि यदि मैं मान लूँ हमारे किसी कंडक्टर के से 10 चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है, वो 2 सेकेंड ले रहा है मान लो। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 10 से हम 2 से 10 को हम डिवाइड करें तो कितना आ गया, 5। मतलब कि 5 एम्पेयर का हमारा टोटल इलेक्ट्रिक करंट एक किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा। मान लीजिए इसी कंडक्टर से यदि हमारा 10 चार्ज है और 2 सेकेंड में यदि कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 5 एम्पेयर का चार्ज टोटल इस करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो समझने में आपको इजी हो गया होगा। ये चैप्टर हमारा क्लास 10th में भी आता है, 10th चैप्टर ही है, तो वहाँ पर ही आप इसको पढ़ के आए होंगे। तो अब यहाँ पर आता है इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में, खासकर ये डेफिनेशन तो कभी कभी आ ही जाती है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। यह है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए से लिखते हैं, ये तो आप जानते होंगे यदि आप 11th क्लास अच्छे से पढ़ के आए हैं। जिन भी हमारे साइंटिस्ट के नाम पर जो हमारी मेज़रमेंट है, जो हमारे इनके मेज़रमेंट रखे गए, मतलब कि इनकी यूनिट है, जो जैसे कूलाम का सी होता है तो उसको कैपिटल में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि बस साइंटिस्ट के नाम पर। उसी तरह जो हमारा एम्पेयर है वो भी एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उनको भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है उनकी यूनिट को। कूलाम थे, न्यूटन था और एम्पेयर, ये सब को हम कैपिटल लेटर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि इन सब जो थे वो साइंटिस्ट के नाम पर इनकी यूनिट रखी गई हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट हमारी एम्पेयर होती है। दूसरी बात, इट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। मतलब कि इसको मेज़र कैसे किया जाता है? एमीटर से। आप ही सोचिए इस कंडक्टर में यदि मैं एमीटर लगा देता हूँ और एमीटर यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेगा? टाइम कैलकुलेट कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा इतने टाइम। और चार्ज को कैलकुलेट कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा इतने टाइम में इतना चार्ज गया, तो टोटल कितना चार्ज उस कंडक्टर से एक बार में फ्लो हो गया। इसलिए एमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है इसमें आप ये सोच सकते हैं। ये एमीटर यहाँ पर क्या वर्क करेगा? चार्ज को कैलकुलेट कर लेगा और टाइम को कैलकुलेट कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा एक कंडक्टर में ये इतने टाइम में इतना चार्ज यहाँ से फ्लो हो गया। तो इसको मेजर किससे किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। इसको मेजर किया जाता है एमीटर से। और ये हमारी कौन सी? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब कि ये 2 क्वांटिटी होती हैं, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। ये हमारी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप नोट कर लीजिएगा। आपने 2 चैप्टर नोट बना लिए होंगे, 3rd चैप्टर का नोट भी स्टार्ट कर दीजिएगा। इसकी आप ये ज़्यादा लर्न कर लीजिएगा डेफिनेशन, और ये वाला तो हर जगह यूज़ हो गई, तो इसको ये आपको याद ही हो जाएगा डेफिनेशन यदि आप कर लेंगे। टॉपिक की एक होता है हमारा एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। पहली बात, एवरेज करंट को हम निकालते कैसे हैं? एवरेज करंट का हमारा फॉर्मूला होता है ΔQ/ΔT। इसे निकाला कैसे जाता है ये समझ लेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे जाके डेरिवेशंस में यहाँ पर काम आएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है ΔQ/ΔT होता है। और एवरेज करंट को हम निकालते कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, और नीचे भी फाइनल चार्ज माइनस फाइनल इनिशियल चार्ज और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर था और इस पर क्या हमारा चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है,
इस तरह पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं। और इस पूरे कंडक्टर का मतलब कंडक्टर होगा कैसे, पहली बात तो ये देखिए, ये जैसे एक मार्कर है तो यहाँ का ये वाला जो कर्व्ड एरिया और इस तरफ वाला इस तरह ये मार्क ये कैसा 3D शेप में, ये तो लेकिन ये बोर्ड में 2D शेप में दिख रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरह से ऐसा और ऐसा रखा हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या किया, मतलब कुछ इस तरह से ये बना हुआ है इस तरह से। तो यहाँ से इसका एक छोटा सा पार्ट हमने बीच में से ले लिया। वहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि जो Q1 है मतलब चार्ज 1 है, मतलब इनिशियल वाला है, वो कितना है हमारा 5 कूलम है। और जो हमारा Q2 है वो क्या है 15 कूलम है। और क्या है यहाँ पर हमारा टाइम कितना ले रहा है, T1 कितना 2 सेकेंड और T2 कितना है 6 सेकेंड है। तो कुल मिला के बात ये, इसको हम निकालते कैसे, तो निकालेंगे कैसे हम इसको, यदि यहाँ पर जो वैल्यू हमको दी हुई हैं तो हम निकालेंगे कुछ कैसे इस तरह, यहाँ पर लिखेंगे आई एवरेज, इसे निकालेंगे कैसे Q2 माइनस Q1 और T2 माइनस T1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा Q2 कितना है 15 है, वो देखिए वो 15 लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितना है Q1 कितना है 5 है, और T2 कितना है हमारा 6 है, T1 कितना है 2 है। तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया है ऊपर से, और नीचे से कितना आ गया 4 आ गया। तो 10 और 4 ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ से आप चाहें तो इसको और आगे कर सकते हैं, तो कर देते हैं। उसमें क्या है 10 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे और ये 5 आ जाएगा। तो 2.5 हमारी कितनी आ गई वैल्यू आ गई 2.5 एम्पेयर हमारा। यहाँ से हमने इतना हमारा एवरेज आ गया 2.5 एम्पेयर का हमारा यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, तब हमने ये एवरेज निकाला। तो 2.5 का एम्पेयर का हमारा एवरेज वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह से आप एवरेज को फाइंड कर सकते हैं, एवरेज को फाइनल माइनस इनिशियल करके आप एवरेज करंट को फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे इंस्टेंटेनियस करंट की। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा dQ अपॉन dt। यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी था, ये तो कौन सा है dQ अपॉन dt है। यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है एवरेज करंट से। यहाँ पर क्या है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी कि वहाँ पर आपको फाइंड करना। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 3 सेकेंड कि बताओ 3 सेकेंड में इस कंडक्टर से कितना करंट पास होगा, कि 4 सेकेंड में कितना होगा, 5 सेकेंड में कितना होगा। दे देंगे 10 चार्ज कितने सेकेंड में फाइंड हो रहा, कितने टाइम लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, वो हमारा एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और एवरेज करंट आपको कैसे फाइंड करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज और फाइनल माइनस इनिशियल टाइम करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक आगे जाकर काम आएगा, इसे मैंने इसे पहले ही समझा दिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात कर लेते हैं हमारे टाइप ऑफ करंट की, मतलब यदि करंट होंगे तो उनके टाइप कितने होते हैं वो देख लेते हैं वो। और ये टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे 6 चैप्टर में, लेकिन एक बार देख लेते हैं इस 3 चैप्टर में दिए हुए हैं। तो टाइप ऑफ करंट हमारे 2 तरह के करंट होते हैं, एक होते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दूसरे होते हैं डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन से करंट होते हैं, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली इज नाउन एज अल्टरनेटिंग करंट। मतलब कि करंट कौन सा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली होता है लेकिन डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। देखिए इसके समझने के लिए हम एक ग्राफ बना लिया, ये हमने ग्राफ बना लिया। तो इसमें जो हमारा करंट है वो कैसा चेंज हो रहा है, करंट हुज मैग्नीट्यूड का मतलब फिजिक्स में क्या होता है वैल्यू, मतलब कि 2 3 4 5 6 जी क्या है सब उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है। तो उसका मैग्नीट्यूड है जो करंट का मैग्नीट्यूड वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब कि ये हमारे टी के लिए ये हमारी आई है और ये हमारी टी, मतलब ये टाइम है और ये करंट है। तो टाइम T1 के लिए हमारा अलग करंट होगा, यहाँ पर अलग होगा, T2 के लिए अलग होगा, T2 के लिए करंट I1 I2 और I3, T3 के लिए I3। इस तरह हमारा जो करंट है ना वो हर पॉइंट पे जाके चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्या है हमारा डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज हो रही है। अब ये हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर आप जानते हैं 0 पाई 2 पाई इस तरह, ये ऊपर वाला होता है जो प्लस का होता है, और जो माइनस वाला जो नीचे का वाला होता है वो नेगेटिव होता है। 0 पाई और 2 पाई से इसकी वैल्यू चलती है। तो जो पीरियडिकली हमारा जो मोशन होता है वो कैसा होता है, इस तरह, ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से,
जैसे ये ग्राफ बना हुआ है ना, वैसे पीरियडिकली मोशन कैसा होता है, इस तरह का ग्राफ, इससे कहते हैं पीरियडिकली। मतलब ये डेफिनेशन यही कहना चाहते हैं कि जो करंट मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज कराने के लिए उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, पीरियडिकली करंट मतलब पीरियडिक ऐसे इस तरह से चेंज हो रही है, वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। वैल्यू क्या चेंज हो रही है, वैल्यू आपको समझ में आ गई। देखो T1 के लिए हमारी I1 वैल्यू, T2 के लिए अलग वैल्यू हो जाएगी, T3 के अलग, T4 के अलग, T5 के अलग, फिर यहाँ से माइनस वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगे, फिर प्लस वैल्यू स्टार्ट। तो इस तरह से हमारी जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। ये आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ में आया होगा। और इसी जो हमारा है वो क्लास 12th का 6th चैप्टर भी है, तो वहाँ से हम इस चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे, इतना आप अभी समझ लीजिए। दूसरा हमारा डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम इज नाउ आज स्टेडी करंट एंड और डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब कि डायरेक्ट करंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ना तो हमारी क्या होती है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है। मतलब कि यदि देखिए ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पर जो आई है और यहाँ पर क्या हमारी टी की वैल्यू है, और मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया हमारा करंट क्या है, कितना 5 है, मान लीजिए हमने करंट ले लिया 5, तो वो T1 पॉइंट पे भी कितना होगा, 5 ही होगा, और T2 पॉइंट पे भी कितना होगा, 5 ही होगा, T4 पे भी कितना होगा, 5 ही होगा। मतलब कि यदि हमने एक मैग्नीट्यूड ले लिया तो वो टाइम ना डायरेक्शन चेंज होगी ना उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी। मतलब कि हर पॉइंट के लिए ये 5 वैल्यू करंट की वो हर पॉइंट के लिए 5 ही रहेगी। मतलब इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जहाँ जैसा अल्टरनेटिंग में हो रहा था वैसा इसमें नहीं हो रहा। यहाँ पर T1 के लिए वही वैल्यू, T2 की वैल्यू वही, T3 की वैल्यू, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही। तो ये हम होते हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो समझ में आया होगा आपको कि हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट सब क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है।